हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत मैक्सिको के एक ऑयल फील्ड से होती है, जहाँ पे एक वर्कर पाइपलाइन पे चढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक से किसी चीज से डरकर वो भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई क्रीचर उसी की तरफ आ रहा था। ये देख के वो वर्कर ड्रम्स के ऊपर भागने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उसे नीचे गिराकर अटैक करके मार डालता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक वैली देखते हैं, जहाँ पे अर्ल अपने छोटे से फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक आदमी आता है और उसे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें अर्ल और उसके दोस्त मैकी की तस्वीर छपी हुई थी, जब उन्होंने उस जमीन से निकलने वाले क्रीचर का सामना किया था। फिर कार्लोस उन्हें बताता है कि उसे उसकी मैक्सिको की फील्ड को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर भी कोई अंडरग्राउंड क्रीचर्स वर्कर को मार रहा था। ये सुनकर अर्ल समझ जाता है ये वही क्रीचर है, और कार्लोस उसे बताता है कि मेरी कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा कोई एक्सपर्ट चाहिए जो इन क्रीचर को मार सकता है। लेकिन अर्ल दोबारा उन क्रीचर को देखना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो कार्लोस को मना कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कार्लोस मैकी के पास भी गया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया था। फिर कुछ समय के बाद ग्रीडी नाम का उसका दोस्त अर्ल के पास आता है और बताता है कि कार्लोस एक क्रीचर को मारने का हमें $50,000 दे रहा है, लेकिन अर्ल फिर भी मना कर देता है। फिर ग्रेडी अर्ल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें जो भी वेपन्स चाहिए वो मिल जाएंगे। काफी समझाने के बाद वो मान जाता है और वो ग्रेडी के साथ ही असाइनमेंट ले लेता है। 1-2 दिन में ये लोग ऑयल फील्ड के यहाँ पे चले जाते हैं। तभी कार्लोस और एक डील रखता है कि अगर तुम किसी भी क्रीचर को जिंदा पकड़ोगे तो तुम्हें डबल पैसे यानी $1,00,000 मिलेंगे। ये कह के वो सारे वेपन्स उन्हें दे देता है। इनकी टीम में जियोलॉजिस्ट केट भी होती है, उसके साथ उसका असिस्टेंट जूलियो और पेड्रो नाम का एक मैकेनिक भी था। जूलियो ने कुछ ऐसे डिवाइसेस एरिया में लगाए थे जिससे उस क्रीचर की लोकेशन पता चल सकती है, और अपने ट्रक के साथ वे लोग एक मॉनिटर को भी जोड़ देते हैं। अब अगले दिन अर्ल और गैडी क्रीचर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब इनके ट्रक के पीछे चेन लगने के कारण वो क्रीचर इन्हीं की तरफ आने लगता है। तभी वो लोग अपनी गाड़ी को रोक लेता है और एक ऑटोमेटिक गाड़ी को बॉम्ब लगाकर उसे क्रीचर के यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही वो क्रीचर गाड़ी की आवाज को सुनता है, उस गाड़ी को बॉम्ब के साथ ही खा जाता है। फिर अर्ल ब्लास्ट करके उस क्रीचर को मार देता है। अब इसी तरह ये लोग काफी सारे क्रीचर को मार देते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद दोनों लंच करने के लिए एक चट्टान पर रुकते हैं। तभी वो गलती से एक रेडियो जमीन पर छोड़ देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर क्रीचर उस रेडियो को जमीन के अंदर से खींच लेता है। फिर अगले दिन वो दोनों फिर से क्रीचर का शिकार करने के लिए निकलते हैं। इसी दौरान गैडी का छाता हवा की वजह से नीचे गिर जाता है। अब गैडी जैसे ही उसे उठाने के लिए जाता है, तभी उसे अपने रेडियो की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे वो क्रीचर कल लेके गया था। तभी अर्ल मॉनिटर पर देखता है कि वो क्रीचर गैडी की तरफ ही आ रहा है। फिर वो गैडी को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रीचर गैडी के ऊपर आकर हमला करता है। तभी वो बचकर जल्दी से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वो क्रीचर इनके ट्रक का पीछा करने लगता है। अभी वो क्रीचर इनके ट्रक के पीछे लगी हुई चेन अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर अर्ल जल्दी से ट्रक में ब्रेक लगा देता है, लेकिन उस क्रीचर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रेक्स भी काम करना बंद कर देते हैं। तभी ग्रैडी देखता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई है और वो चीखने लगता है और वो काफी डरने लगता है। लेकिन तभी वो क्रीचर अचानक से रुक जाता है और ट्रक को भी खाई में गिरने से बचा लेता है। लेकिन वो क्रीचर ट्रक को वापस अपने तरफ खींचने लगता है। इसके बाद चेन ट्रक से अलग हो जाती है। तभी अर्ल की नजर मॉनिटर पर जाती है और वो देखता है कि बहुत सारे क्रीचर इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वे लोग वहाँ से बचकर वापस आते हैं। अब अर्ल ट्रक को लेकर ऑफिस के यहाँ पे चला जाता है और वो बर्ट नाम के इंसान को कॉल करता है, जिसने पिछले पार्ट में काफी सारे बॉम्ब बनाने में इनकी मदद की थी, और वो उसे सारी हकीकत बताते हुए अपने यहाँ पे आने के लिए कहता है। बर्ट टीचर का नाम सुनते ही काफी डर जाता है, लेकिन अर्ल उसे काफी मनाता है यहाँ पे उसकी मदद के लिए, और वो मान जाता है। अब थोड़े समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग केट की लैब में होते हैं और वो अर्ल और ग्रैडी ने लाए हुए फॉसिल को देख रही होती है, और इन रिपोर्ट्स को देख वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर था कि डायनासोर की धरती पर जन्म लेने से भी पहले का था। तभी वो मॉनिटर पर किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और काफी लोग डर जाते हैं, लेकिन अर्ल देखता है कि ये कोई क्रीचर ना होकर बर्ड था, जिसे अर्ल ने बुलाया था। अर्ल बर्ड से मिलके काफी खुश होता है। फिर वो उसे सभी लोगों से मिलवाता है। यहाँ पे बर्ड ने अपने ट्रक में काफी सारे वेपन्स और बॉम्ब लाए थे। वो ग्रैडी और अर्ल को सारी चीजें दिखाता है। अब वो तीनों उस क्रीचर को मारने के लिए निकलते हैं।
और वे लोग उसी तरह एक ऑटोमेटिक कार को बॉम्ब लगाते थे और क्रीचर जब उसे निकलते थे तब ब्लास्ट कर देते थे। इसी दरम्यान ऑल मॉनिटर पे क्रीचर को देखता है जो इनकी तरफ आने की बजाय दूर जा रहा था। ये चीज ऑल और ग्रैडी को अजीब लगती है, इसीलिए वो उस क्रीचर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे ऑल ग्रैडी को समझाता है कि क्रीचर समझदार हो गए हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तब ये क्रीचर अचानक से इनकी गाड़ी के सामने ही आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इनका ट्रक उलटकर चट्टान से टकरा जाता है। इसके बाद वो उस क्रीचर को देखते हैं। अब कैसे तैसे मुश्किल से ग्रैडी बॉम्ब वाली कार को उस क्रीचर के यहाँ पे भेजता है, पर वो क्रीचर कुछ भी नहीं करता। इसी बीच ग्रैडी उसके पास चला जाता है, लेकिन वो क्रीचर उस पर भी हमला नहीं करता। क्रीचर के ऐसा करने की वजह से ऑल को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो क्रीचर ना तो भाग रहा था और ना ही हमला कर रहा था। तभी ग्रैडी इस क्रीचर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि इन्हें उसके डबल पैसे मिलने वाले थे। फिर ऑल केट को कॉल करके ट्रक भेजने कहता है। ट्रक के आने तक ये दोनों भी अपने कार में बैठ के इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी वो क्रीचर जोर जोर से चीखने लगता है। इस बात से दोनों भी घबरा जाते हैं। फिर वो उस क्रीचर को देखने जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर ऑलरेडी मर चुका है और इसके अंदर का हिस्सा बिल्कुल भी खाली है। तभी ग्रैडी कहता है कि शायद इसे किसी और ने खा लिया है। तभी ऑल उसे कहता है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज ने इसे खाया है वो हमें भी खा सकती है। इसके बाद ऑल केट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इनका वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था। फिर इन्हें एक और क्रीचर के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी वो दूर से ट्रक को अपनी तरफ ही आते हुए देखते हैं, लेकिन ट्रक वहीं पे रुक जाता है। वे लोग काफी इंतजार करते हैं, लेकिन ट्रक हिलता भी नहीं है। ये सब देखकर वो अपना जरूरी सामान लेकर ट्रक की तरफ ही जाने लगते हैं। वे लोग देखते हैं कि ट्रक का इंजन खराब हो गया है और तो और पेट्रो का भी कोई अता पता नहीं था। तभी ग्रैडी को पेट्रो का हाथ नजर आता है, लेकिन उसका शव वहाँ से गायब था। ये देख ऑल समझ जाता है कि उन क्रीचर ने ही शायद इसे खाया होगा, इसलिए और ग्रैडी को वार्न करता है। तभी ऑल को वहाँ पे एक रेडियो टावर नजर आता है। फिर दोनों भी उस टावर की तरफ भागते हैं ताकि ऑल वहाँ से कनेक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे उस रेडियो टावर को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी उन्हें वहाँ पे एक कार दिखाई देती है। फिर दोनों वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे जाकर अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों भी अपनी बंदूक लेकर तैयार होते हैं। तभी इनके सामने काफी अजीब सा एक क्रीचर आ जाता है। ये बिल्कुल भी पुराने क्रीचर जैसा नहीं था, जिसे देख वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं और ऑल भी नहीं समझ पाता आखिरकार ये क्या चीज है। दरअसल ये वही क्रीचर था, लेकिन म्यूटेट होने के कारण काफी बदल गया था। तभी उस क्रीचर के सर से काफी अजीब सी चीज खुलती है और वो आवाज करते हुए इनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर दोनों गोलियां चला देते हैं और वो क्रीचर मारा जाता है। फिर ऑल उस क्रीचर के पास जाता है और इस चीज को नोटिस करता है। ये क्रीचर भी पहले क्रीचर की तरह देख नहीं सकता था। तभी वहाँ पर और भी क्रीचर आने लगते हैं और दोनों भी कार लेकर वहाँ से भागते हैं। वही दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं, जो बेचारा रास्ता भूल गया था और मैप की मदद से वापस आने की कोशिश कर रहा था। तभी नए वाले क्रीचर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पे ये सीन कट होता है। आगे हम केट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट जूलियो काफी डरा हुआ खिड़की के पास आता और उसे बताने लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर जूलियो को खाने लगते हैं। ये सब देख केट बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। ये देख केट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर जूलियो को खा लेते हैं। अब इसके कारण केट बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन सही समय पे ऑल और ग्रैडी वहाँ पे आ जाते हैं और सारे क्रीचर्स को मार देते हैं। जब केट को पता चलता है कि ड्राइवर यानी पेट्रो भी मारा गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अभी भी ऑल का दोस्त यानी बर्ड का कुछ भी अता पता नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए ये लोग जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं उस क्रीचर ने इनकी आखिरी कार के इंजन को भी खराब कर दिया था। फिर ऑल उस क्रीचर को शूट करके मार देता है, लेकिन उसी समय बर्ड, जिसे सारी क्रीचर ने घेरा हुआ था, वो वहाँ पे आ जाता है। वो खून से पूरा लथपथ था। यहाँ पे बर्ड काफी गुस्सा होता है ऑल पे कि उसने नए क्रीचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन ऑल उसे समझाता है कि उसे खुद अभी अभी पता चला है। अब इन लोगों ने लैब के यहाँ पे क्रीचर को पकड़ लिया था, इसे वो लोग अंदर लेके जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक दूसरा क्रीचर इनके ट्रक के नीचे छुप के यहाँ पे आया हुआ था और वो फूड का एक पैकेट भी ले लेता है। यहाँ पे दूसरे क्रीचर को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बर्ड उसके सामने आकर उसे कुछ चीजें दिखाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी बर्ड अपना
हाथ उसके सामने रखता है और अचानक से वो क्रीचर गुर्राने लगता है। तभी इन्हें समझ आता है कि वो इंसान के शरीर की हीट को सेंस कर सकता है। अब ग्रैडी उस क्रीचर के पास कुछ फूड फेंकता है और वो उसे खाने लगता है। ये देख ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि फूड बिल्कुल ठंडा था। लेकिन तभी वो क्रीचर खाने के बाद वोमिट कर देता है और तभी उसके मुंह से एक छोटा सा दूसरा क्रीचर बाहर निकलता है। तभी केट जो कि जियोलॉजिस्ट थी वो उन्हें बताती है कि ये दरअसल उनका रिप्रोडक्शन है। तभी अचानक से एक क्रीचर खिड़की से अंदर आने लगता है। तभी अर्ल उसे मार देता है जिसे वो क्रीचर मारा जाता है। तभी उसकी नजर अंदर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पे एक एक करके बहुत सारे क्रीचर्स हैं और वो वहाँ पे पड़े हुए फूड को खा रहे थे। ये पता लगते ही सब लोग डर के बाहर आ जाते हैं। बाहर भी वैसे ही क्रीचर्स थे। फिर ग्रैडी एक वायर हाउस को देखता है और उसकी तरफ सभी लोग भागने लगते हैं। वहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सामने एक दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी बर्ड एक चीज नोटिस करता है कि दीवार के पीछे आते ही उन क्रीचर ने इनका पीछा करना बंद कर दिया था। फिर ये लोग वहाँ पड़े दरवाजे का फायदा उठाते हैं और उनकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे के क्रीचर के कारण इन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन बर्ड एक पावरफुल गन निकालता है और उन क्रीचर को शूट करके मार देता है। फिर वो एक कार की तरफ आते हैं लेकिन ये कार भी खराब होती है। फिर वो रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हैं पर वहाँ भी काफी सारे क्रीचर्स थे। इसीलिए इसमें अर्ल और केट एक दूसरे वायर हाउस में छुप जाते हैं और ग्रैडी एक ऑयल टावर पर और बर्ड एक बुलडोजर के आगे वाले हिस्से में छुपता है। वो क्रीचर वायर हाउस के ऊपर हमला करता है। तभी अर्ल एक प्लान बनाता है। वो एक रॉड को गर्म पानी में भिगो के बाहर लटका देता है। अब जैसे ही वो क्रीचर हीट सेंस करता है वो वहाँ पे आने लगता है और यही मौका देख के अर्ल और केट ऑयल टावर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बर्ड भी क्रीचर के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पे बर्ड को लगने लगता है कि अर्ल ने यहाँ पे उसे फंसा दिया है ऐसे अजीब अजीब क्रीचर के बीच में, इसीलिए दोनों के बीच में भी झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी केट इन्हें चुप कराती है। तभी केट इन्हें सजेस्ट करती है कि हमें कार्लोस को भी इन सब के बारे में बता देना चाहिए, शायद वो हमारे लिए कोई ना कोई मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग देखते हैं कि ये क्रीचर अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बर्ड उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वायर हाउस की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे अर्ल समझ जाता है कि बर्ड के पास जरूर कोई प्लान होगा और बर्ड दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है और सारे क्रीचर उस वायर हाउस में बंद हो जाते हैं। तभी इन्हें कुछ याद आता है कि इस वायर हाउस के अंदर बहुत सारा खाना था जिसे वो क्रीचर अपने जैसे और भी क्रीचर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी अर्ल को कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंटेनर नजर आता है। फिर वो अपने बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड में छुपा लेता है ताकि उसकी हीट वो सेंस ना कर पाए। अब अर्ल उन क्रीचर के बीच में चला जाता है और कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करता। फिर अर्ल बॉम्ब लेने के लिए ट्रक की दूसरी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हटने लगता है जिसके कारण सारे क्रीचर उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखते हुए अर्ल जल्दी से बॉम्ब लेके आता है और वहीं पे सेट कर देता है और वो क्रीचर अर्ल को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रैंडी और केट एक रस्सी की मदद से अर्ल को ऊपर खींच लेते हैं। फिर अर्ल उन्हें बॉम्ब के बारे में बताता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बर्ड उसे बताता है उनके ट्रक में भी काफी सारे बॉम्ब हैं, इसीलिए वो सबको लेकर दूर भागने लगते हैं। क्रीचर भी बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल में पूरा वायर हाउस ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते सारे क्रीचर मारे जाते हैं। फिर हम अर्ल और केट को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और इसी तरह ये मूवी खत्म होती है।